हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में आपको डिग्री के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रारंभिक डिग्री मतलब डिग्री के टाइप्स बताएंगे, जिसमें दो टाइप्स की डिग्री है। एक है प्रारंभिक डिग्री और एक है अंतिम डिग्री। अंतिम डिग्री मतलब फाइनल डिग्री और प्रारंभिक डिग्री मतलब प्रिलिमिनरी डिग्री। तो प्रारंभिक डिग्री क्या होती है कि धारा 2 की उपधारा 2 के शब्दों में प्रारंभिक डिग्री वह डिग्री है कि जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पहले आगे और कार्यवाही की जानी है। तो जब किसी वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने के पहले या आगे की कार्यवाही की जानी है, ऐसी प्रारंभिक डिग्री के माध्यम से न्यायालय वाद में विवादग्रस्त मामलों में से कुछ या एक के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करती है। किसी एक पक्षकार के अधिकार का निर्धारण करती है, लेकिन ऐसा करने से वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं होता। ऐसी प्रारंभिक डिग्री पारित होने के पश्चात भी वाद में अगली कार्यवाही करना शेष रहती है। मतलब ऐसी प्रारंभिक डिग्री को लागू करने के बाद भी आगे कार्यवाही शेष रहती है। जहाँ एक वाद भागीदारी के विघटन के लिए भागीदारी के लेखाओं के लिए संस्थित किया गया है, वहाँ न्यायालय अंतिम डिग्री पारित करने से पूर्व ऐसी प्रारंभिक डिग्री पारित कर सकता है। मतलब अब किसी भागीदारी के विघटन के लिए प्रारंभिक डिग्री उसके लेखाओं के लिए अंतिम डिग्री को पारित करने से पहले जो डिग्री पारित करेगा उसको प्रारंभिक डिग्री पारित करते हैं। तो प्रारंभिक डिग्री का सीधा सा मतलब है कि किसी भी वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पहले और आगे विवादग्रस्त मामलों में कुछ या किसी एक में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करते हैं। ठीक, जिसमें पक्षकार के अनुपातिक अंश घोषित होंगे तथा वह दिन नियत होगा जिस दिन भागीदारी विघटित हुई समझी जाए आदेश दे सकता है। अब देखिए, उसमें उस डिग्री में एक रेशियो घोषित कर दिया जाएगा और वह दिन नियत होगा जिस दिन भागीदारी विघटित हुई समझी जाएगी, और ऐसे लेखाओं के लिए अन्य किसी कार्य के लिए जो न्यायालय उचित समझे किए जाने का आदेश दे सकता है। आदेश 20 में उन वादों की सूचना प्रस्तुत की गई है जिनमें न्यायालय प्रारंभिक डिग्री में दिए गए सूची के भिन्न प्रकार के वादों में भी प्रारंभिक डिग्री प्राप्त करने का अधिकार है। इसको हम प्रारंभिक डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब प्रारंभिक डिग्री पारित करने का जो प्रावधान है वो संहिता में निम्न प्रकार से, जैसे कब्जा और अंतःकालीन लाभ के लिए वाद है, प्रशासन वाद है, सुफा के वाद या हक सुफा के वाद हैं, मालिक और अभिकर्ता के बीच लेखा के लिए वाद है, संपत्ति विभाजन और पृथक कब्जे का वाद है, इसमें प्रारंभिक डिग्री दी जाती है। सूट फॉर फोरक्लोजर की है, पूर्वबोंद वाद है, बंधक समिति के बिक्री का वाद है, बंधक के मोचन संबंधी वाद है। इसमें आदेश और नियम अलग अलग हैं। इन सब मामलों में प्रारंभिक डिग्री मतलब प्रिलिमिनरी डिग्री को जारी किया जाता है। अब इसी में हम बात करते हैं अंतिम डिग्री की। तो देखिए, अंतिम डिग्री क्या कहती है, वही धारा 2 की उपधारा 2 के ही अनुसार अंतिम डिग्री वह डिग्री है जो वाद को पूर्ण रूप से निपटा देती है। देखिए, उसमें वाद को पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पहले और आगे की कार्यवाही इससे पूर्ण रूप से निपटा देती है। किसी डिग्री का अंतिम होना न्यायालय विशेष से संदर्भित है। अब किसी भी डिग्री का अंतिम होना वो न्यायालय से संबंधित है। इसका मेन मतलब ये है कि कोई न्यायालय विशेष जब अपने समक्ष प्रस्तुत वाद में विवादित प्रश्नों का निपटारा पूर्ण और अंतिम रूप से दे देता है, तो उसके पश्चात उसे अन्य कार्यवाही नहीं करनी होती है। न्यायालय द्वारा पारित डिग्री अंतिम डिग्री होती है। देखिए, जब किसी वाद में न्यायालय यह लिख देती है कि इस वाद में जितने भी प्रश्न होते हैं उनका संपूर्ण तरीके से निपटारा हो चुका है, ठीक है, तो उसके पश्चात अन्य कार्यवाही नहीं बचती है, तो वहाँ पर न्यायालय द्वारा जो पारित डिग्री होती है उसको अंतिम डिग्री बोला जाता है। जहाँ न्यायालय प्रारंभिक डिग्री पारित करती है वहाँ अंतिम डिग्री प्रारंभिक डिग्रियों के निर्देशों के अनुसार रोपित कर सकती है। अंतिम डिग्री हमेशा प्रारंभिक डिग्री पर निर्भर करती है। अब देखिए,
अंतिम डिग्री जो है वो हमेशा प्रारंभिक डिग्री पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रारंभिक डिग्री जब दी जाएगी वाद के पूर्ण होने से पहले और आगे की कार्यवाही के लिए जो डिग्री दी जाती है वो प्रारंभिक डिग्री होती है, और जब वाद पूरी तरह से निपटा दिया जाता है उस प्रारंभिक डिग्री के अनुसार तो न्यायालय जो अंतिम डिग्री देती है उसको अंतिम डिग्री बोला जाता है। ठीक, अब इसमें अगला आता है डीम्ड डिग्री। तो देखिए डीम्ड डिग्री क्या है कि डीम्ड डिग्री का तात्पर्य उस डिग्री से है जो डिग्री तो नहीं है परंतु जिसे विधायिका या विधि यह उपेक्षा करती है कि डिग्री माना जाए। ऐसा न्याय निर्णय को धारा 2 की आवश्यकता नहीं पूरी करता, वह डिग्री नहीं है। जो सेक्शन 2 के 2 को सेटिस्फाई नहीं करती वो डिग्री नहीं है, परंतु विधि की कल्पना को धारा, आदेश और अवधारणा की डिग्री माना जाता है। जैसे वाद पत्र की खारिज किए जाने के संबंध आदेश या धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न के अवधारण संबंधी आदेश। इस प्रकार आदेश 21 नियम 58 के अंतर्गत कोई न्याय निर्णय आदेश 21 नियम 58 या 100 के अंतर्गत न्याय निर्णय की डीम्ड डिग्री माना जाता है। तो डीम्ड डिग्री किस में माना जाता है? आदेश 21 नियम 58, आदेश 21 नियम 58 या नियम 100 के अंतर्गत न्यायालय का जो निर्णय को होता है उसको डीम्ड डिग्री माना जाता है। ये हमारी डीम्ड डिग्री होगी। ठीक है, फिर आता है डिक्री होल्डर। अब देखिए डिक्री होल्डर क्या होता है। डिक्रीदार से ऐसा व्यक्ति जाना जाता है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार डिक्रीदार उस व्यक्ति को कहेंगे जिसके पक्ष में या तो डिग्री पारित की गई है, निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है, जिसका नाम वाद अभिलेख में है। यह आवश्यक नहीं कि वाद में एक ही पक्षकार डिक्रीदार हो, किसी डिग्री में दोनों पक्ष वादी और प्रतिवादी डिग्रीदारी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसा वाद जो संविदा के निर्दिष्ट पालन के लिए है, डिग्री का निष्पादन दोनों पक्षकार करा सकते हैं, इसलिए दोनों ही पर डिग्रीदार कहा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि एक डिग्री वाद का पक्षकार अवश्य हो। अगर डिग्री में किसी को प्रस्तुत करने योग्य का अधिकार दिया जाता है तो वह डिग्री का निष्पादन करने का अधिकार है। अब डिग्री होल्डर वो होती है जिसके पक्ष में डिग्री की जाती है। अब न्यायालय जो है वो डिग्री दोनों पक्ष को, मतलब वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष के लिए ही पारित कर सकती है। किन मामलों में? जिन मामलों में संविदा होती है कि थोड़ा आपको भी करना और थोड़ा इनको भी करना, तो डिग्री किसी एक के पक्ष में नहीं होती है, दोनों के पक्ष में होती है। और अगर कुछ अन्य मामले हैं जैसे वसूली का मामला है या पैसे लेन देन का मामला है, तो उसमें डिग्री जिसके बिहाव से पारित की जाती है दूसरे व्यक्ति को कि उसको पैसा इस दिन प्रवृत्त करेगा या इस दिन देना होगा। ठीक है, तो उसको डिग्री होल्डर कहते हैं। अब आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? संहिता की धारा 2 उपधारा 14 के अनुसार आदेश से दीवानी न्यायालय विनिश्चय का प्रारूपिक अभिव्यक्ति विपरीत है जो डिग्री नहीं है। अब आदेश जो है वो डिग्री नहीं है। ये धारा 2 की उपधारा 14 मतलब सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज जो है वो हमारा उसके जो 14वें नंबर पर जो डेफिनेशन है वो ऑर्डर की है। दूसरे शब्दों में दीवानी न्यायालय के उस निर्णय से है जो डिग्री नहीं है लेकिन जिसकी औपचारिक रूप से व्यक्ति की गई है। उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र ना तो डिग्री है और ना ही आदेश। आदेश 21 के अंतर्गत ये निष्पादन योग्य भी नहीं। देखिए उत्तराधिकारी का जो प्रमाण पत्र है ना तो वो डिग्री है और ना ही ऑर्डर है। आदेश 21 के अंतर्गत ये निष्पादन योग्य भी नहीं है। ठीक, तो ये आदेश। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर, डिग्री होल्डर, डीम्ड डिग्री, फाइनल डिग्री और प्रीलिमिनरी डिग्री के बारे में हमने डिस्कशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये वीडियो देखा होगा, पूरा देखा होगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।